प्रशिक्षण हम लोगों को देने के लिए दिल्ली से माननीय आर.के. राम सर को आना था, लेकिन किसी वजह वो नहीं आ रहे हैं और बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष माननीय जगदीश चौधरी जी आ रहे हैं। साथियों, वामसेप के द्वारा आज तक हमने जो सीखा है, इस बात को हम आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं। साथियों, वामसेप या हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को शासक बनाने के लिए अपना जिंदगी जवानी लगाया। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, हमारे समाज में लोग राजा बने, इसके लिए अपना जिंदगी जवानी लगाया, इसके लिए काम किया। वर्तमान समय में वामसेप और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोग कैसे शासक बने, इस नीति और रणनीति पर काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी इस बात को जन जन तक पहुंचाने का, बताने का प्रशिक्षण देते हैं। केंद्र स्तर पर 5 दिन का इसका प्रशिक्षण होता है, राज्य स्तर पर 2 दिन का प्रशिक्षण होता है, जिला स्तर पर भी 1 दिन का प्रशिक्षण होता है कि हमारे लोगों को शासक कैसे बनाया जाए। साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में सभी लोग राजा नहीं होते थे। 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में राजा के घर में राजा पैदा होता था। 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वही राजा होता था। 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में स्वयं राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था। लेकिन इस व्यवस्था को बड़ी कठिन परिश्रम करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बदलाव करने के लिए संविधान बनाया और संविधान में लिखा कि अब राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा। अब चाहे राजा का घर हो या प्रजा का घर हो, सबके बच्चे राजा बनेंगे। चाहे रानी के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो या मेहतरानी के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो, सभी के बच्चे राजा बनेंगे। अब स्वयं राजा उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेगा, अब प्रजा स्वयं अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा और राजा पैदा होने का जगह अब रानी का पेट नहीं, अब बैलेट बॉक्स होगा और बैलेट बॉक्स से जनता स्वयं अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा। लेकिन साथियों, आजादी का 75वां वर्ष मनाया गया। हमारे देश का आजादी के 75वां वर्षगांठ मनाया गया और देश का आजाद हुए 75 साल हो गया और जो हमें अधिकार दिया गया, संविधान बहाल किया गया, संविधान लागू हुए भी 71 साल पूरे हो गए और 72वां साल में हम लोग हैं। लेकिन साथियों, 71 साल बीत जाने के बाद भी आज भी राजा के घर में राजा पैदा हो रहा है। राजा स्वयं अपना उत्तराधिकारी घोषित करके हम लोगों को बीच में दे रहा है कि तुम्हारा राजा कौन होगा, इसको चुन लो। आज भी रानी के पेट से बच्चा पैदा हुआ ही राजा बन रहा है। आजादी मिलने से पहले जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री यानी इस देश का राजा बन गया और राजा बनने के बाद उसका बेटी राज किया इस देश में, उसका बेटी राजा बनी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का नाती राजा बना। उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद दूसरे ऑपोजिशन पार्टी में बीजेपी संघर्ष कर रही थी, तो बीजेपी से भी जो राजा हो रहे हैं वो राजा हम नहीं चुन रहे हैं, वो राजा देश के ब्राह्मण हमें आगे ला करके दे रहे हैं कि तुम इसी को राजा स्वीकार करो राजा के रूप में। हम स्वेच्छा से नहीं राजा चुन रहे कि हमारा राजा ये होगा, हमें प्रोजेक्ट करके दिया जा रहा है और हम वही चुन ले रहे हैं।
उसके बाद साथियों 80 के दशक में हमारे सांसद के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब ने देश भर में घूम घूम के हम लोग बहुजन समाज में जब जागृति लाई, तो बहुजनों में जब जागृति आई तो बहुजन समाज भी अपना सत्ता हथियाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। जब हमारे लोगों ने सत्ता हथियाने के लिए संघर्ष करना जारी किया तो सत्ता तो पाए, सत्ता तो बहुजन समाज के हाथों में आई, लेकिन जब उनके सेकंड लाइन में जो लीडरशिप लगी हुई थी, जिन लोगों ने नेतृत्व करके सत्ता अपनाया, वो सेकंड लीडरशिप जो लाइन में लगे हुए थे उनको बाहर कर दिया। बाहर साथियों करने का उनका मनसा था कि यदि हम सेकंड लीडरशिप को बाहर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम अपने बेटा को, हम अपने पुत्रों को, हम अपने बेटी को नेतृत्व करता, या बिहार का राजा या उत्तर प्रदेश का राजा या महाराष्ट्र का राजा, मतलब अगर राज्यों में जो हमारे लोगों ने शासन हथियाने का काम किया तो हम अपने बेटा को राजा नहीं बना सकते हैं। इसलिए साथियों सेकंड लीडरशिप को किनार कर दिया। सेकंड लीडरशिप को दरकिनार करने का नतीजा निकला कि जो हमारे समाज यूनाइट हो रहे थे वो और भी विभक्त होने लगे, अपना अलग अलग खेमा बनाया और अलग अलग खेमा में संघर्ष कर रहे हैं। साथियों दुश्मन यही चाहता है कि लोग अलग अलग टुकड़ी कम हिस्सा में बटे रहें और इसका फायदा हमें होता रहे। और साथियों ऐसा हो रहा है। एक तो राज्य स्तर का है साथियों, उसके बाद जिला स्तर की आता है। तो जिला में भी जो आजादी के बाद जो प्रथम चुनाव में जिन घरों में सांसद बने, जिन परिवारों में सांसद बने, आज भी उन्हीं के घरों से, उन्हीं के परिवारों से, उन्हीं के बेटियां मैया आज भी सांसद बन रहा है। विधायक में भी वही हो रहा है। औरंगाबाद विधानसभा में हमारे पिताजी दादाजी ने एक बार बदलाव लाया था, लेकिन पुनः फिर वही स्थिति ला करके निर्माण कर दिया गया है। जिला स्तर में भी वही कर दिया गया है। और पंचायती चुनाव हो रहा है तो पंचायती चुनाव में भी वही है। यानी पंचायती चुनाव में भी हमारे लोगों ने जिनको पंचायत का मालिक बनाया और इस उद्देश्य से बनाया कि आने वाले दिन में हम भी पंचायत के मालिक बन सकते हैं। लेकिन पंचायत में भी जिनको हमारे लोगों ने पंचायत का मालिक बनाया, उनको क्या किया कि अपने बेटा और पुत्रों को सीट बचाने के चलते उसको दरकिनार कर दिया। और साथियों दिल्ली से लेकर दिल्ली तक जो हमारा सेकंड लीडरशिप लाइन में लगा हुआ था, फिर अलग होकर के थर्ड लाइन अलग होकर के फोर्थ लाइन अलग होकर के अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है साथियों कि हम लोग सत्ता पर काबिज नहीं हो पा रहे हैं और सत्ता पर कब्जा जमाए हुए बिना व्यवस्था में कब्जा होगा, हमारा व्यवस्था होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए साथियों हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को सत्ता हथियाना होगा, हम लोगों को सत्ता पे जाना होगा। इसके बाद ही हम लोग व्यवस्था में बदलाव लाएंगे। साथियों 5 साल हम लोग संघर्ष करते हैं, 5 साल हम अपने लोगों को जगाते हैं, समझाते हैं।